दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आप कैसे दोस्तों? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों देखिए, आज एक खुशखबरी बताने जा रहे हैं जो आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए, आज आंगनबाड़ी बहनों के खाता में जो पैसा लग चुका है एकदम आ गया है खाता में, क्योंकि हम अपना खाता चेक कराए तो हमारे खाता में 4500 रुपया जो केंद्र सरकार का है वो पैसा आ चुका है। तो बहनों से हमें यही निवेदन है कि बहनें जा करके अपना आंगनबाड़ी बहनें जा करके अपना खाता चेक करें और 4500 रुपया निकाल करके और अपना खर्च बरच संभाले। यही हमारा खुशखबरी था कि हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दें कि जो नवंबर महीना का मानदेय है वो खाता में आ चुका है। तो बहनों, हम यूपी से हैं और यूपी के हम खबर बता रहे हैं कि यूपी में उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों के खाता में पैसा आ गया है। बहनों अपना पैसा उतार करके अपना बच्चों का फीस भरिए, अपना खर्च बरच संभालिए। और खर्च बरच क्या, हम लोग का तो इतना कम पैसा है कि इसमें क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जो भी है वो समय से आ गया है। दिसंबर महीना के फर्स्ट हफ्ता में पैसा 4500 आ गया है और 1500 रुपया है, वो भी 2-3 दिन में पैसा 1500 रुपया आ जाएगा। तो देखिए, हम लोग जितना मेहनत करते हैं उतना तो पैसा नहीं मिल रहा है, बहुत ही कम मानदेय आ रहा है, लेकिन जो भी है वो समय से आ गया है। तो हम लोगों के लिए वही आधार है, वही निकाल करके अपने बच्चों का फीस भरे या तो खर्च बरच संभाले या जो भी करे उसी के आधार पर हम लोगों को करना है। तो आप लोग से यही कहना है कि मिनी बहने, सामान्य बहने और सहायिका बहने जा करके पैसा खाता में लग चुका है, जा करके अपना पैसा निकाल लीजिए। बहनों देखिए, खेती बाड़ी का भी माहौल चल रहा है आजकल, तो एकदम सीजन चल रहा है, कार्तिक का महीना, गेहूं का बुआई चल रहा है। तो उतना पैसा में क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। और सरकार तो समझिए नहीं रही है कि इन लोगों का बताइए 6000 रुपये में इन लोगों का खेती बाड़ी होगा कि बच्चों का फीस भरेगी कि अपना घर का खर्च चलाएगी। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे करें। सरकार है कि 1 रुपया बढ़ाने का नाम नहीं ले रहा है और काम तो इतना थोप दे रहा है ना कि आप करते करते एक तो महीना चढ़ा, दिसंबर महीना चढ़ा हुआ है, तो हम लोग अब एकदम वजन में लगे हुए हैं। वजन लंबाई बच्चे का एकदम कर रहे हैं, सारा लाभार्थी का वजन लंबाई करना है और कर लेना है, रजिस्टर पर दर्ज कर लेना है। उसके बाद मोबाइल पे चढ़ाना है, ग्रोथ मॉनिटरिंग करना है सभी बच्चों को, सभी लाभार्थियों को। तो काम इतना हम लोगों को मिल रहा है, इतना काम मिल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग का मानदेय एकदम जीरो है, एकदम मानदेय जीरो है। लेकिन क्या करें, अब उसी में गुजर बसर, हम लोग बहुत मजबूर होकर के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को सरकार कुछ समझ नहीं रही है कि इन लोग का मानदेय कम से कम 18000 रुपया हम लोग का मानदेय होना चाहिए। समान वेतन हम लोग का होना चाहिए, राज्य कर्मचारी घोषित कर देना चाहिए सरकार को। बताइए, इसमें शादी है, विवाह है, बताइए 6000 रुपया लेकर जाए तो एक साड़ी खरीदे तो उतना ही में पैसा उठ गया। अब बच्चों का फीस कैसे भरेंगे बताइए? जिसके पास 4 बच्चे हैं उसका हाल वही जानता होगा कि कैसे अपने बच्चों का फीस भरेगा, कि वो कहीं शादी में जाएगा, कहीं जाने जो नहीं रह जाता है। 6000 रुपया आता है, हम लोग के पास इतना मजबूरी है कि क्या बताएं। और हस्बैंड लोग तो एकदम बेरोजगार हो गए हैं, उन लोग का कोई रोजगार ही नहीं मिल रहा है कि वो लोग भी काम करे और काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करे। आंगनबाड़ी के हस्बैंड तो एकदम बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन सरकार उनको भी नहीं कुछ दे रही है, उनको भी नहीं कहीं रोजगार दे रही है कि वो लोग भी कमा करके अपने बाल बच्चा का पोषण करें। लेकिन अब हम लोग आंगनबाड़ी इतना मजबूर हो गए हैं कि 6000 रुपया में ड्यूटी तो रोज करना है और पैसा बढ़ ही नहीं रहा है। तो क्या करें बहनों, आप लोग जा करके अपना पैसा निकाल लीजिए। 4500 रुपया आ गया है और निकाल करके अपना जो है खर्च बरच संभालिए, क्योंकि हमारे भी खाता चेक कराए तो 4500 रुपया आया है, लेकिन अभी 1500 रुपया नहीं आया है और PLI भी नहीं आया है और CBE का भी पैसा नहीं आया है। अब बताइए ये कब तक आएगा, इसका कब तक हम लोग इंतजार करें? हम लोग का इंतजार करते करते ही दिन निकल जाता है, लेकिन पैसा नहीं आता है। सिर्फ 4500 रुपया आया है और उसमें कहीं शादी में जाए कि खेती बाड़ी कराए कि घर का खर्चा चलाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम लोगों का खर्च वर्च चलेगा। जो है कि 15000 हम
अमित शाह बोले, सब बोल रहे हैं कि बढ़ा है, अमित शाह भी बोले कि बढ़ा है, और वो भी जुमला फैला करके रख दिए और 1 रुपया भी मिल नहीं रहा है, 1 रुपया भी बढ़ नहीं रहा है। तो क्या करें, हम लोग बहुत मजबूर है, धरना करते हैं, यहाँ करते हैं, लखनऊ करते हैं, जिले पर करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है कि आंगनबाड़ियों का क्या होगा, कैसे उन लोग का खर्च वर्च चलेगा, कैसे उन लोग का बच्चे पढ़ेंगे। नहीं, हम लोग का कोई नहीं सुन रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। बस आ गया महीना चढ़ा तो वो तो पहले ही मिल गया है, पहले हफ्ते में, नहीं तो इस वेतन के लिए 18 तारीख तक 20 तारीख तक हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा, लेकिन इस बार तो थोड़ा पहले ही हफ्ता में आ गया तो थोड़ा कुछ राहत हो गया। दोस्तों देखिए, अब ठंडी का मौसम चल रहा है तो हम लोग का भी शाल स्वेटर वो भी तो खरीदना है। अब बताइए, हम लोग अपने बच्चे के खरीदेंगे कि अपने लिए खरीदेंगे? हम लोग का ठंडा नहीं लगेगा, रोज रोज ड्यूटी में जाना पड़ेगा तो शाल स्वेटर, सरकार इसके लिए भी तो पैसा नहीं बढ़ा रही है कि आंगनबाड़ियों को शाल स्वेटर ठंडी में लगेगा कि नहीं तो कम से कम ठंडिया में तो बढ़ाकर 1000 रुपया 2000 रुपया दे देना चाहिए, ताकि तुम लोग अपना शाल स्वेटर, सिर्फ ड्रेस दे देती है, 2 साड़ी ले लो और ठंडी हो या बरसात हो या गर्मी हो, इसी साड़ी को पहन कर चलो, तुम्हें ठंडा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम लोग अमृत पी करके आई हो ना, इसलिए हम लोग का कोई ठंडा वंडा नहीं लगता है, इसलिए सरकार हमें पैसा नहीं बढ़ा रही बहनों। तो इस वीडियो का आज यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले नई खबर के साथ, तब तक के लिए प्रणाम, बाय बाय दोस्तों।